अर्थात कृष्ण ही भगवान हैं, इससे हम समझ सकते हैं। भगवत गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कही ना, उस समय द्वापर का अंत संवत 3102 चल रहा था, और उसको प्लस करें आज हम 2020, यानी 3102 प्लस 2020 यानी 5122, 5122 साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया। भगवत गीता में जिन बातों का वर्णन है, जो भक्ति विषयक बातें हैं, तो नवधा भक्ति का वर्णन भी भगवत गीता में हुआ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति का वर्णन भी भगवत गीता में हुआ है, जिसको हम आसानी से समझ करके भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और भगवत गीता में जिन विभूतियों का वर्णन हुआ है, वो विभूतियां जो हैं वो 234 विभूतियां हैं। ये 234 विभूतियां कौन सी हैं? विभूति किसको बोलते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं मैं अर्जुन, और पक्षियों में गरुड़ हूं, आदित्यों में मैं सूर्य हूं अर्जुन। इस प्रकार जो अपने ऐश्वर्य 10वें अध्याय में भगवान ने बताए, यानी विभूतियां बताई, वो 234 विभूतियां हैं। और भगवत गीता में जो नाम बताए गए हैं, वो नाम कितने हैं? जैसे नाम बताए गए 90 नाम। कौन से नाम? नारद, प्रहलाद, भृगु, राम, जनक आदि आदि जो नाम बताए गए, वो हैं 90 नाम। और भगवत गीता को अगर हम शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज लोग बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, टाइम नहीं है, शॉर्टकट में सुनना है, शॉर्टकट में पढ़ना है, तो शॉर्टकट में अगर गीता को पढ़ना है तो कैसे पढ़ें? तो भगवत गीता का 10वें अध्याय का 8, 9 और 10 और 11, ये 4 श्लोक जो हैं, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ये 4 श्लोक अगर कोई पढ़ता है तो उसे पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। वो 4 श्लोक कौन से हैं? 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्लोक संख्या 9, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक संख्या 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयायन्ति ते। श्लोक संख्या 11, तेषाम् एव अनुकंपा अर्थम एवं अज्ञानजन्तं नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। शॉर्टकट में ये गीता के 4 श्लोक कोई अगर पढ़ लेता है तो गीता पूरी पढ़ने का फल उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। और गीता का सार हमने समझ लिया, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान का गारंटी का, मेरी शरण में आओ, सारे पापों से मुक्त हो जाओ। गीता का सार। और भगवत गीता में भगवान ने एक और बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हर कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय बनना चाहता है। हर भक्त की इच्छा होती है भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करे और मैं भगवान का प्रिय बनूं। तो वो हमें
क्या करना पड़ेगा कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं। तो भगवान ने भगवद गीता के 18:69 में कहा, न च तस्मास्त मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मात् अन्य प्रिय तरो भुवि। उस मनुष्य की अपेक्षा और कोई प्रिय नहीं है जो इस भगवद गीता का प्रचार करता है, जो इस ज्ञान को जो मैंने अर्जुन तुम्हें दिया इसका प्रचार करता है, उसमें इससे ज्यादा कभी कोई प्रिय मेरा हुआ नहीं है और न कभी होगा। जो गीता का प्रचार करता है वो मेरा प्रिय से प्रिय अत्यंत प्रिय भक्त है। और हमारे प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा भाषाओं में इस भगवद गीता को प्रेजेंट किया। चाइनीज, नेपाली, उर्दू, बहुत सारी भाषाओं में इस भगवद गीता का प्रचार पूरी दुनिया में आज हो रहा है। और भगवान गीता में क्या बताते हैं कि मेरे धाम में कौन सा व्यक्ति आ सकता है। कौन सा व्यक्ति? य इदं परम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यति। शुद्ध भक्ति प्राप्त कर मेरे पास वापस आता है जो इस ज्ञान को, इस भगवद गीता को पढ़ता है। और भगवद गीता की शुरुआत हमने देखा कहां से हुई? भगवद गीता का 2 अध्याय 11वां श्लोक, जहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचानाम शोचस्त प्रज्ञावादाश भाषसे गतासून गताशुचम नानव शोचित पंडिता। यहां से शुरुआत हुई, गीता 2:11 से शुरुआत हुई और कहां पर पूरी हुई? 18:63 कहां? इति ते गानम अख्यात, वहां पर गीता का ज्ञान समाप्त हुआ। भगवद गीता में जो शब्द बताए गए हैं वो शब्द कितने हैं? अगर उसको हम समझें तो आत्मा शब्द जो है वो 136 बार, ज्ञान शब्द जो है वो 108 बार, योग शब्द जो है वो 99 बार, बुद्धि और मन जो है वो 37 बार, ब्रह्म जो है वो 35 बार, शास्त्र जो है 4 बार, मोक्ष जो है 7 बार, ईश्वर परमेश्वर 6 बार और धर्म जो है 29 बार। भगवद गीता भगवान का स्वरूप है, ये भगवान स्वयं बताते हैं। भगवद गीता के जो प्रथम 5 अध्याय हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा मुखमंडल है। भगवद गीता के जो दूसरे 10 अध्याय हैं वो भगवान कहते हैं वो मेरी भुजाएं हैं। और 16वां अध्याय जो है वो मेरा पेट है और 17 और 18 अध्याय जो हैं वो मेरे चरण हैं। इस प्रकार अगर भगवद गीता को कोई पढ़ लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवद गीता भगवान ने जो कहा वो ही धर्म है। जैसे कायदा और कानून संसद में बनते हैं, नेता बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान के मुख से जो निकलता है वो ही धर्म है। हम अगर भगवद गीता को ध्यान से पढ़ें तो भगवद गीता का पहला अक्षर जो शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यानी ध से शुरुआत होती है। और अंतिम शब्द जो है वो भगवद गीता का है म। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति मम। म पहला अक्षर ध, अंतिम अक्षर म, यानी भगवद गीता भगवान ने जो कहा वो ही धर्म है। भगवद गीता में एक जैसे श्लोक भी हैं। वो कौन से श्लोक हैं जो एक जैसे लगते हैं? अगर हम उसको देखें, पढ़ें ध्यान से, तो 3 अध्याय का 35वां श्लोक और सेम श्लोक होगा 18वें अध्याय का 47।
भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक, उसको सेम श्लोक पढ़े तो 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, उसका सेम श्लोक होगा 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ श्लोक ऐसे लगेंगे सेम। और भगवत गीता की अगर दूसरी बात अगर हम समझें तो भगवत गीता में भगवान ने 4 सूत्री प्रोग्राम हमारे लिए रखा। 4 सूत्री प्रोग्राम का अर्थ है 4 सूत्र जीने के लिए भगवान ने हमें दिए, और उसका अगर कोई दृढ़ता से पालन करता है तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। और वो 4 सूत्री प्रोग्राम क्या है? तो भगवान इस श्लोक को भगवत गीता में 2 बार बताते हैं। भगवत गीता के इंटरवल में भी, यानी 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, और भगवान इसी श्लोक को दूसरी बार भगवत गीता के एंड में, यानी 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, उसमें बताते हैं 2 बार। कौन सा श्लोक है? मन्मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैश्य सिद्धि युक्तेवम आत्म मत परायण। मन्मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 4 श्लोक, 4 बातें, 4 सूत्री प्रोग्राम। ये भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट है। क्या बताते हैं? मन मना, तुम मुझ में अपना मन लगाओ। अर्जुन ने कहा नहीं हो सकता। ठीक है, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। नहीं बन सकता। ठीक है, भगवान ने कहा मद्याजी, मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो। नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान ने कहा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना, प्रणाम तो कर सकते हो ना। प्रणाम से तकदीर बदल जाती है, मस्तिष्क पर लिखी उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं सिर्फ भगवान को प्रणाम करने से। तो ये 4 सूत्री प्रोग्राम भगवान ने भगवत गीता में दिया। अगर हमें इस संसार में किसी व्यक्ति से बात करनी होती है तो हम अपनी मोबाइल निकालते हैं और 10 डिजिटल नंबर दबाते हैं और उस व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। परंतु हमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण से बात करनी हो तो हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि हम कृष्ण से बात करें और हमारी समस्या का समाधान कृष्ण कर दें। तो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो मोबाइल है भगवत गीता। भगवत गीता रूपी इंस्ट्रूमेंट अगर हम खोलें तो हम कृष्ण से बात कर सकते हैं और हमारी हर समस्या का समाधान कृष्ण दे सकते हैं। महात्मा गांधी वो बताते थे कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवत गीता को खोलता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, मुझे उसी में से मेरा हर जवाब मिल जाता है। आज हम देखते हैं कि हर घर में, हर व्यक्ति के पास, जितने घर में व्यक्ति हैं, एक घर में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों के पास 10 मोबाइल अलग अलग हैं और एक एक के पास अपना अपना मोबाइल। हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि जैसे एक एक व्यक्ति के पास अपना अपना एक एक मोबाइल है, वैसे एक एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी एक भगवत गीता होगी और लोग लाइन में खड़े होकर बोलेंगे मेरी भगवत गीता दो, मुझे भगवत गीता दो, ये मेरी है। तब समझो एक स्वर्ण युग की शुरुआत हो जाएगी। उस दिन की हम आशा करते हैं और प्रभुपाद ने इस प्रचार को दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों की सहायता से हर भक्तों को एक आदेश दिया कि इस भगवत गीता एज इट इज को घर घर तक पहुंचाओ।
हमारे भक्त दिसंबर मैराथन के महीने में यही प्रयास करते हैं। 150 की भगवत गीता लेकर के ऐसे भक्त हैं जो 100 रुपए में लॉस में भी बेचते हैं ताकि उन लोगों तक भगवत गीता पहुंचे जो नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। बस गीता को घर घर तक पहुंचाना है। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति का मोह, शोक और भय, ये 3 ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मोह जो है वो वर्तमान में रहता है, शोक जो है वो भूतकाल में रहता है और भय जो है वो भविष्य का रहता है। इस प्रकार भगवत गीता को अगर कोई पढ़ता है तो मोह, शोक और भय से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, इस महामंत्र को जब कोई जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस महामंत्र को हम जपते हैं ना, तो हम भगवान से अपने स्वरूप के लिए, अपनी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान हमें हमारी सेवा में लगाई। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है, उसका स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। और प्रभुपाद कहते हैं एक दिन हमें हमारे स्वरूप की प्राप्ति करनी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और जिस दिन से वो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने लगता है, उसका ओरिजिनल स्वभाव ऑटोमेटिक, यानी भगवान की सेवा करना उसका स्वभाव बाहर आ जाता है। तब वो भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस भगवत गीता को कई लोग पढ़ते हैं, पर कभी कभी हम देखते हैं संसार में प्रचार करने के लिए जाते हैं, कई लोग तो भगवत गीता को मानते ही नहीं, और कुछ मानते हैं, कुछ जानते हैं, तो पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। कुछ तो मानते ही नहीं है, कुछ जानते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते, और समझते हैं तो भी कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान कौन है, मैं किसकी पूजा करूं, कौन सा मंत्र जपूं, कौन सी सेवा करूं, इसमें कंफ्यूज है। कोई बोलते हैं ये देवता भगवान है, वो देवता भगवान है। और कई लोग जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं। वो नहीं जानते कि उस ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक भी हैं, तो उसको ही ब्रह्म को ही ज्ञान मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के रूप में निराकार ब्रह्म ज्योति को भगवान मानते हैं। और कुछ ऐसे योगी हैं जो भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं, कुछ परमात्मा के रूप में मानते हैं, कुछ ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं। जो परमात्मा के रूप में मानते हैं, जैसे भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु यंत्ररूणानि मायया, सभी हृदयों में, सभी शरीर, जितने भी शरीर हैं, बॉडीज हैं, उसके अंदर परमात्मा के रूप में यंत्र, उसको चलाने वाला यंत्र जो है वो मैं हूं। परमात्मा के रूप में सभी जीवों में वास करने वाला यंत्र यानी परमात्मा मैं हूं, यानी वो परमात्मा जो है वो कृष्ण है। और जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को मानते हैं, तो भगवान 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं उस ब्रह्म ज्योति का आधार भी मैं हूं अर्जुन। उस ब्रह्म ज्योति का आधार भी मैं हूं, उस परमात्मा का आधार भी मैं हूं। पहले तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। भगवान ने कहा तुम बुद्धि की शरण में जाओ,
अर्जुन ने कहा, बुद्धि तो मेरी डामाडोल हो चुकी है प्रभु, मैं कैसी बुद्धि के शरण में जाऊं। तो भगवान ने कहा, तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमको अंदर से डायरेक्शन दे रहा है। कभी हम गलत काम करते हैं ना, तो हमें पहले तो अंदर से आवाज आती है, ये गलत काम है, इसको करोगे तो पाप लगेगा। परमात्मा के रूप में भगवान अंदर से पहले से डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ। अब अर्जुन कहते हैं, मेरे अंदर दो चीजें हैं, परमात्मा भी है और मन भी है। तो मेरे अंदर से जब आवाज आती है तो मैं कैसे जानूं कि परमात्मा बोल रहे हैं या मेरा मन बोल रहा है, मैं किसकी शरण में जाऊं। तब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब धर्मों का त्याग कर दो। यानी कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन। तुम जो परमात्मा को देख रहे हो, उस परमात्मा का भी आधार मैं हूं। शब्दों में ओमकार मैं हूं अर्जुन। तुम जो इस काल के रूप को इस संसार में देख रहे हो, वो काल और कोई नहीं है, मैं हूं अर्जुन। उस विश्व विराट रूप को तुम जो देख रहे हो, वो विराट रूप, वो विश्व रूप, वो मैं हूं अर्जुन। तुम जिस चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप देख रहे हो, वो विष्णु भी मैं हूं। केवल कहा नहीं, करके दिखा दिया। उस चतुर्भुज रूप को उस युद्ध के मैदान में दिखा दिया। कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखाया, पर विष्णु ने कभी कृष्ण का रूप नहीं दिखाया। उस ब्रह्म का आधार मैं हूं, उस परमात्मा का आधार मैं हूं। शब्दों में ओमकार मैं हूं, काल रूप मैं हूं, विश्व रूप विराट रूप मैं हूं, विष्णु मैं हूं। जितने भी अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन आदि आदि अवतार भी मैं हूं। जितने विस्तार देख रहे हो, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, वो विस्तार भी मैं हूं। जितने तत्व देख रहे हो, ब्रह्म परमात्मा, वो तत्व भी मैं हूं अर्जुन। जितनी शक्तियां देख रहे हो, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, वो सारी शक्तियां भी मैं हूं अर्जुन। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है अर्जुन। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में, मैं जैसा चाहता हूं वैसा कार्य करती है अर्जुन। सीना ठोक कर युद्ध के मैदान में ये ऐलान कर दिया कि मैं ही भगवान हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं अर्जुन। प्रत्येक वस्तु मुझसे निकलती है। जो बुद्धिमान है, जो जानते हैं, वो मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। जो पैगाम लेकर के आया ना, उसको पैगंबर कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर, उसने कहा मैं उस प्रभु का पैगाम लेकर के आया हूं। और जो संदेश लेकर के आया, उसने क्या कहा, मैं उसका संदेश लेकर के आया हूं, मैं उसका पुत्र हूं। आई एम सन ऑफ गॉड, जिसको हम जीसस के नाम से जानते हैं। और कृष्ण ने कहा मैं सन नहीं हूं, मैं बेटा नहीं हूं, मैं बाप हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सीना ठोक कर युद्ध के मैदान में कह दिया कि मैं ही भगवान हूं। बहुत सारी भगवद गीता की बातें हैं, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता जयंती 2020 की जय।